नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। समय सार का परिशिष्ट का मंगलाचरण। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थितिः उपायोपेय भावश्च मनाभूयोऽपि चिन्त्यते। इसमें जो हमने समय सार की वचनिका पर काम किया था। समय सार की वचनिका माने जयचंद जी छाबड़ा साहब का मूल, उनकी ढूंढारी भाषा में जो वचनिका लिखी थी उन्होंने समय सार। अपन जो ये समय सार में पढ़ते हैं ना भावार्थ, तो वो जयचंद जी साहब का भावार्थ है, जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ। तो वो जो है उसकी जो मूल प्रति है, वो मूल प्रति हमको मिली थी पंडित टोडरमल जी के मंदिर में, मूल हस्तलिखित प्रति। तो वो प्रति जब हमको मिली थी ना, तो उसको देख करके हम इतने गदगद हुए थे कि साष्टांग उसको जो है उसको नमस्कार किया था, वो मूल प्रति को। माने ये मूल प्रति है आज से लगभग 250 वर्ष पहले, 250 पौने 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष कह सकते हैं। जयचंद जी साहब ये टोडरमल जी के समकालीन विद्वान हैं। टोडरमल जी थोड़े बड़े होंगे, 10-15 साल 20 साल। जब टोडरमल जी ने वहां इंद्रध्वज विधान कराया था ना, जब जयपुर में इंद्रध्वज विधान कराया था एक, उस समय ये 11 वर्ष की उम्र के थे और अपने दादाजी वगैरह के साथ में ये वो इंद्रध्वज विधान में भाग लेने के लिए ये वहां आए थे। पास का ही कोई एक उनका स्थान है जयचंद जी साहब का, कौन सा दौसा है या दूसरा कोई स्थान है उनका, तो वहां से ये आए थे। तो टोडरमल जी के समकालीन हो गए। फिर और जो टोडरमल जी की जो शैली रही उससे ये बहुत प्रभावित रहे जयचंद जी साहब। इसलिए फिर जो है इनने भी जो अपना स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, राजस्थान में विशेष रूप से राजस्थान और थोड़ा सा आप ये समझ लें यूपी का आगरा वगैरह साइड का भी एरिया, इस जगह इन जगहों पर तेरह पंथ का बहुत प्रचार था। मेरे को लगता है बुंदेलखंड में बाद में आया है। पहले इसका जो मूल ओरिजिन है ना, वो आगरा बनारसी दास जी हुए और टोडरमल जी जयपुर में हुए। आगरा जयपुर में कहाँ बहुत अंतर है, 200-250 किलोमीटर का अंतर है। तो वो जो बेल्ट है, उस बेल्ट में बहुत तेरह पंथ का प्रचार हुआ था। और वो तेरह पंथ की सबसे बड़ी विशेषता मालूम क्या थी? जो आज मुमुक्षु समाज की विशेषता है। बोलो मुमुक्षु समाज की क्या विशेषता है सबसे बड़ी? स्वाध्याय जो है प्रतिदिन सुबह शाम किसी भी रूप में स्वाध्याय होता है, वचनिका होती है। इसको वचनिका हम जो कर रहे हैं ना, इसको वचनिका कहते हैं। तो वचनिका होती है, शास्त्र सामने रखते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। जो विशेष विद्वान वगैरह हैं तो उसका अर्थ बताते हैं। इस प्रकार ये वचनिका शैली होती है।
तो ये 13 पंथी शैली की मुख्य गतिविधि रही कि स्वाध्याय करना, और जो 13 पंथी पूजा पद्धति है वो तो है ही है, शुद्धता के साथ में, प्राशुद्ध द्रव्यों के साथ में, वो तो है ही, लेकिन ये गतिविधि बहुत बड़ी गतिविधि है। और जगह जगह गांव गांव में जो है 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितने जहां पर हो जाते रहे, वहां पर ये 13 पंथी शैली से ये वचनिकाएं होती रही। तो जयचंद जी साहब जो उनके गांव में वचनिका चलती थी, उस गांव की वचनिका में तैयार हुई। उनके गांव में जो वचनिका चलती थी ना, उस वचनिका में ये वहां पर तैयार हुए, और फिर धीरे धीरे अपना निजी स्वाध्याय बढ़ाते 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 वो इतने बड़े विद्वान हो गए खुद कि वहां के वो व्याख्याता भी हो गए वहीं पर, और साथ में शास्त्रों पर वचनिकाएं लिखने लगे, शास्त्रों पर टीकाएं, जिसको अपन कहें, व्याख्याएं कहें हिंदी में, तो उसकी व्याख्याएं लिखने लगे। और ये व्याख्याएं उन्होंने जो लिखी हैं, जो उन्हीं की वहां की जो भाषा रही है ढूंढारी, उसी भाषा में उन्होंने ये व्याख्याएं लिखी हैं। तो मैं आपको जो है ना उसका थोड़ा सा टेस्ट कराने वाला हूँ। उसके पहले एक मंगलाचरण, इसमें जो कलश है ना, कलश, तो कलश का नीचे हमने जो पद्यानुवाद दिया है, वो डॉक्टर साहब का जो पद्यानुवाद है ना, उसी पद्यानुवाद को इसमें भी किया है। डॉक्टर साहब ने ये समय सार का जब काम किया तो उन्होंने गाथाओं का, कलशों का, सबका पद्यानुवाद किया है। तो एक उनका 266 नंबर का जो अपना इसमें कलश संबद्ध है उपाय उपेय भाव से, उसका कलश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कलश का जो है हिंदी पद्यानुवाद, ये इसका भी वसंत तिल का ही छंद है, जो मूल संस्कृत का भी वसंत तिल का छंद है और इसका भी वसंत तिल का छंद है। ज्ञान मात्र निज भाव अकंप भूमि को प्राप्त करते जो को प्राप्त नहीं, जो प्राप्त करते जो अपनीत मोही, साधक पने को पावे सिद्ध होते, अरुगज्ञ बिन इसके परिभ्रमण करते। वसंत तिल का ही, मैं वसंत तिल का से ही बोल रहा हूँ ना, या फिर इसका नाम और कुछ होना चाहिए? चलिए, रे ज्ञान मात्र निज भाव अकंप भूमि को प्राप्त करते जो अपनीत मोही, जिन्होंने मोह को दूर किया है, ऐसे ज्ञान मात्र निज भाव को वो प्राप्त करते हैं। साधक पने को पावे सिद्ध होते, पहले साधक बनते हैं फिर वे सिद्ध होते हैं। अरु अज्ञ बिन इसके परिभ्रमण करते, और जो अज्ञ हैं, इसको रुकवा दो ना थोड़ी देर के, और जो अज्ञ हैं वो इसके बिना परिभ्रमण करते, इसको ज्ञान मात्र भाव को वो प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो परिभ्रमण करते हैं संसार में। इसका संस्कृत जो है वो 266 नंबर का जो है ना, वो अभी इस अर्थ में आपको मैं समझा। देखो, हाँ, ये ज्ञान मात्र निज भाव मयी मकंपाम भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीत मोहा, ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा, मूढ़ास्त्वमुपलभ्य परिभ्रमन्ति। बिल्कुल शब्द बाई शब्द उनका अनुवाद है डॉक्टर साहब का। उनके अनुवाद की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि 99% उनका अनुवाद जो है वो उससे जो है ना, पूरा अनुवाद उससे मैच करता है। नहीं तो कभी लोग जो है ना यहाँ के वहां चले जाते हैं लेकिन उनका अनुवाद जो है वो बिल्कुल गाथाओं का, देखना उसका मर्म ख्याल में आता है ना, उनके स्वयं की उस गाथा का जो मर्म है वो ख्याल में आता है। तो इस कारण से जो अनुवाद भी है उसमें वो पूरा मर्म जो है वो उंडेल देते हैं, उसका जो भी भाव है। तो ये जो है ये कलश अपन ने पढ़ा। अब मैं आपको जो है, उन्होंने जो इसकी
जो संस्कृत है ना, जो संस्कृत अपन पढ़ रहे थे अभी 2-3 दिन से, उस संस्कृत की जो इन्होंने हिंदी करी है, ढूंढारी करी है, वो ढूंढारी के शब्द मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना चाहता हूं। देखो, अब उपाय उपेय भाव है सो विचारिये, उसका विचार करते हैं। आत्मा जो वस्तु, अब तुम उससे मिलाना, उसमें हिंदी है, उससे मिलान करना वचनिका में जयचंद जी साहब का क्या संदेश है। आत्मा जो वस्तु ताके ज्ञान मात्र पणा होते भी उपाय उपेय भाव विद्यमान है ही। ये मैं उनकी भाषा में पढ़ रहा हूं। जाते, ये जो हमने इसको छापा था ना, तो इसमें ऊपर संस्कृत नहीं छापी थी, इसमें ऊपर हमने छापी है जयचंद जी की मूल भाषा, और नीचे जो छापा है उसका अनुवाद, उसका हिंदी अनुवाद। तो इसमें अब संस्कृत डाल देते तो फिर ये रह जाता जो मूल। अब संस्कृत तो सब जगह उपलब्ध है ग्रंथों में, इसलिए यहाँ पर जो है उनकी मूल भाषा रखी है। आत्मा जो वस्तु ताके ज्ञान मात्र पना होते भी उपाय उपेय भाव विद्यमान है ही। जाते ताके एक के भी स्वयमेव आपे आप साधक और सिद्धि इन दो रूप परिणामी पना है। दोनों, जो साधक रूप भी है वो सिद्ध रूप भी है, इसलिए वो दोनों रूप में परिणामी है। यहाँ पर परिणामी कौन है, तो ये इनकी विशेषता है। देखो, आत्मा तो परिणामी है, और साधकपना और सिद्धपना ये दो परिणाम है। आत्मा परिणामी है, और साधकपना कहें, मोक्ष मार्ग कहें, या साध्यपना कहें, मोक्ष कहें, ये दो परिणाम है। तहां जो साधक रूप है सो तो उपाय है, बहुरी जो सिद्ध रूप है सो उपेय है। ये ऐसा इसका जो है मैंने उनका पढ़ा। अब इसके बाद में देखो, जो अपन ने उसमें देखा था मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का उन्होंने वर्णन किया था प्रारंभ में। याते इस आत्मा के अनादिते लगाए, अनादिते लगाए माने अनादि से लेकर, इस आत्मा के अनादिते लगाए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्रनी करी अपना स्वरूप ते च्युत होने ते, स्वरूप च्यवनाथ शब्द आया था वहां, अपना स्वरूप ते च्युत होने ते संसार में भ्रमता के, जो संसार में भ्रमण कर रहा है उसके भले प्रकार। अब देखना, ये कह रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर के जो स्वरूप से च्युत हुए हैं, और स्वरूप में से च्युत हुए हैं उसके कारण जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं वही जीव। अब देखो, उसी जीव को सम्यक दृष्टि बनाने वाले हैं। वही जीव भले प्रकार, जिसने भले प्रकार से निश्चल ग्रहण किया, निश्चलता से जो ग्रहण किया है, क्या, जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, भले प्रकार जिन्होंने निश्चलता से, देखना निश्चलता का अर्थ क्या होता मालूम, बताओ। सम्यक्त्व के गुणों में निश्चलता कहां से लाएंगे आप, कहां पर आती है सम्यक्त्व के गुणों में, सम्यक्त्व के अंगों में? अमूढ़ दृष्टि नहीं, निशंकित ना जाए। अमूढ़ दृष्टि भी उसमें शामिल कर लो, निशंकित और अमूढ़ दृष्टि दोनों का मिश्रण कर सकते हैं हम, क्योंकि निश्चलता है ना, तो अमूढ़ता से भी आती है और निशंकता से भी आती है। तो ये जो है, ये सम्यक दर्शन का जो है व्यवहार, ये चालू हो गया, ये सम्यक दर्शन का व्यवहार। और ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान है आगम ज्ञान। देखो, और ये आगम ज्ञान को कैसे निश्चलता के साथ में, माने परम श्रद्धा के साथ में, परम श्रद्धा के साथ में। एक बार मेरे को बताए बिना नहीं रहा जा रहा है, विद्यासागर जी हमारे नागपुर में आए थे, ये बात है 93-94 की।
मैंने कितने साल पुरानी हो गई 25 साल 26 साल हो गए। तो उस समय हमारे ज्ञान में तो पहली बार ही आए थे, या उसके पहले आए होंगे तो बहुत पुरानी बात होती। पहली बार 93-94 में आए थे। तो 93 जब वो आए थे ना, तो उसके पहले जो है 2-4 उनके ब्रह्मचारी वगैरह और आ गए थे। एक ब्रह्मचारी का नाम क्या था, वो सिद्धांत सागर नाम है उनका। अभी उनका नाम है सिद्धांत सागर। अभी क्षुल्लक एलक अवस्था में है। नहीं विनय भैया नहीं विनय भैया नहीं था। सुमत नाम था उनका। सुमत ब्रह्मचारी सुमत नाम था। और सुमत ही था ना, सुमन हाँ। तो वो जो है, मेरी उनसे खूब बैठक थी उनके पास में, और खूब मैंने अच्छे से वो चर्चा करते थे। तो उसमें जो है ना, मेरे को जो एक बात बतानी है, ज्यादा मैं कहानी नहीं सुना रहा उस समय की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो वो जो है ना, वो आ गए, तो उनके साथ में हम बहुत चर्चाएं भी करते थे। तो एक बार जो है ना, उनने हमको फिर विद्यासागर जी से मिलाया। मैंने उनसे खूब प्रश्न करे, और उनसे परिचय ऐसे हो गया कि हमारा प्रिंटिंग प्रेस था। तो उनने कुछ छापने के लिए सामग्री हमारे प्रेस में भेजी। तो जब प्रेस में भेज दी, तो उसका प्रूफ रीडिंग है, उसको पढ़ना है, पढ़ाना है, करेक्शन करना है। तो उसके लिए उनके पास गए हम, सुमन जी के पास में। और एक दूसरे ब्रह्मचारी कौन थे मालूम? ब्रह्मचारी राजेश। आजकल जो है ना, उनने वहां पर तारंगा वगैरह में बड़ा आश्रम वगैरह बनाया है जिनने। ब्रह्मचारी राकेश, वो गुजरात साइड में ही है। थोड़ा सा उनका मामला गड़बड़ भी हुआ, लेकिन वो जो है, वो ये सुमन जी का तो बहुत बढ़िया है। ये सिद्धांत सागर आजकल कहाँ है मालूम है कुछ? यहीं कहीं होंगे बुंदेलखंड में। तो वो जो मकरोनिया नेहा नगर में है। नेहा नगर यार, मेरा तो मिलने का मन है उनसे, तो तुम्हारे सागर आना पड़ेगा। आमंत्रण दे दूं क्या? तुम पता करके बताना कंफर्म। चलो, पक्का मालूम है। मैं एक बार मिला हूं उनसे। अच्छा। और वो पहले सोनगढ़ भी गए हैं, गुरुदेव को भी पढ़ते थे पहले वो। नहीं, वो बहुत सुलझे हुए थे उनका। लेकिन उनका जो है ना, विद्यासागर जी से मिलने के बाद में उनका थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, उनके यहाँ जितनी आरिकाएं हैं, मुनि हैं, उसमें कुछ नहीं तो कम से कम 10-15%, 20% तो मुमुक्षुओं की है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो कोई आगे बढ़ने का किसी को मुनि बनने का भाव हो, या आरिका बनने का भाव, या आगे बढ़ने का भाव हो, तो हमारे यहाँ तो रास्ता बंद सरीखा है। मतलब किससे लेवे? प्रश्न ये है ना, किससे? तो आपसे उम्मीद है दीक्षा ले लेने, लेकिन अब कोई मुनि तो है नहीं। तो बोले साहब, कौन अभी वर्तमान में कौन सबसे बढ़िया है? तो ऐसा विचार करके बोले साहब विद्यासागर जी हैं। तो विद्यासागर जी के पास में वो जाते हैं। तो फिर विद्यासागर जी जो उनकी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं से वो उनको कन्विंस कर देते हैं। और थोड़ा सा वो भावुकता में रहता है ना जी। जब दीक्षा लेने का भाव हो ना, मेरे को आपसे दीक्षा लेना है, तो जो है ना, तो ऐसा भावुकता रहती है उस समय कि तुम जो कहो, समर्पण होता है, बिल्कुल समर्पण। तो आप जो कहो यस सर, जो कहो यस सर। बोले साहब, वो तुम्हारी वो मान्यताएं सही नहीं है, तो महाराज आप सही बता दो। तो ऐसे चक्कर में तो इनकी भी कुछ उनने वो सुलटाई थी, उनको मैंने ब्रेन वॉश किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने वो काम किया, जब आए वो, तो उसके बाद में उनकी तो मान्यताएं बदल गई थी, और हमने उनके सामने जो है ना, ये खुल रहे थे बहुत हमारे से। तो हमने सारे जो अपने बिंदु हैं, उद्दिष्ट त्याग के, वैयावृत्ति के वगैरह वगैरह, सारे बिंदु मैंने उनके सामने रखे। तो उनके सामने जब रखे, तो वो जो है ना, बहुत समाधान नहीं कर पाए, या किया उनने, हमको संतोष नहीं हुआ, हम क्रॉस करते रहे। हम भी बिल्कुल उस समय तैयार होकर के गए थे ना, शास्त्री होकर के। मैंने शास्त्री हुए मेरे को 15 साल हो गए थे तब। 93-94 में शास्त्री हुए मेरे को 15 साल हो गए थे, क्योंकि हम 77 के शास्त्री हैं, 77 की बैच के हैं ना,
77 और 93 94 मतलब कितने 17-18 साल हो गए। तो फिर जो है वहां उनसे जब चर्चा हुई तो हम खूब उनसे बात करते थे। तो वो क्या बोले भैया तुम्हारा जो समाधान है ना वो गुरुजी करेंगे महाराज जी करेंगे तुम्हारा समाधान। मैं जो है जितने तुम्हारे प्रश्न हैं वो उनसे तुम करोगे, क्योंकि उनका समाधान उनने ही किया था। तो बोले भैया तुम जो है उनसे करा लेना। तो उसके बाद में महीने 2 महीने बाद में महाराज जी आ गए। तो महाराज जी आ गए तो ये बड़े उत्साह के साथ में हमको, पहली बार मैंने महाराज जी को देखा था, विद्यासागर जी को। तो उनने जो है मेरा उनसे परिचय कराया, मिले हम। और परिचय जो सबसे पहला परिचय हुआ, मालूम क्या परिचय था? अष्टमी चतुर्दशी का दिन था और उनकी शाम के समय में जो आचार्य भक्ति होती है ना, तो आचार्य भक्ति के पहले उनकी जो है ना कुछ वैयावृत्ति कर रहे थे, उनका उपवास वगैरह होगा महाराज जी का। तो उस कारण से सब साधु उनकी वैयावृत्ति कर रहे थे। और ये सब साधुओं के बीच में ये मेरे को ले गए। ये मेरे को सब साधुओं के बीच में, वहां कोई गृहस्थ नहीं थे। तो मैंने बोला भाई मैं कैसे जाऊं, तुम देखो तो सही, तुम बात तो कर लो। अरे बोले आओ आओ। उनका बड़ा रुतबा चलता था उस समय। तो उनने जो है नहीं तुम आओ तो सही, तो वो मेरे को ले गए। फिर मैं वहां मेरी चर्चा हुई उनके साथ में महाराज जी से। और मैंने मालूम पहला प्रश्न क्या बोला मैं बोला महाराज जी ये जो वैयावृत्ति हो रही है ये उचित है क्या? और ये वैयावृत्ति जो है अभी तो ठीक है, शाम का समय है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन रात रात को भी होती है, हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा कहा, रात रात को भी होती है। तो ये रात को वैयावृत्ति करना कितना उचित है? तो उन्होंने मालूम क्या समाधान किया था मेरा? उन्होंने कहा कि तुमने वो 16 कारण भावना पढ़ी, 16 कारण पूजा पढ़ी है? मैंने साहब पढ़ी है। तो बोले उसमें वैयावृत्ति आती है ना, ये 16 कारणों में एक वैयावृत्ति करण है ना, वैयावृत्ति भी है, वैयावृत्ति करण। तो उसमें जो है, उसमें पूजा में पंक्ति है जयमाला में, निश दिन वैयावृत्य करैया सो निश्चय भवती नीर तिरैया। बोले इसमें क्या लिखा है? निश दिन लिखा है। बोले निश दिन का क्या मतलब है पंडित जी, मेरे को नहीं मालूम। ऐसा उनने कहा निश दिन। तो बोले इसमें लिखा है ना निश दिन, तो तुम कह रहे हो कि रात को क्यों होती है वैयावृत्ति और पूजा कह रही है निश दिन वैयावृत्ति, दिन अकेले दिन वैयावृत्ति करैया, ऐसा लिखना था पूजाकार को, इनने निश दिन क्यों लिखा? तो ऐसा कह करके उनने मेरा मुंह जो है बंद कराया। तो जो है उसके बाद मैंने उनको और पूछा था, मैंने महाराज जी ये तो ठीक है चलो, तो जो तकलीफ हो जिनको, उनकी होना चाहिए, सबकी रोज वैयावृत्ति हो ये उचित है क्या? ऐसा बहुत सारे प्रश्न मैंने उनसे भी पूछे थे पहली मुलाकात में विद्या में डरा नहीं था और उनसे ऐसी बात हुई। और सारे साधु खड़े हैं, सारे साधु खड़े, उन्हें उस समय वैयावृत्ति रुक गई थी उनकी, और महाराज जी बैठ गए। अब उनकी जो है चर्चा होने लगी हमारी। ऐसी मेरी उनके साथ में 20 सिटिंग हुई है, 20 विद्यासागर जी के साथ में। हमारे नागपुर का झगड़ा निपटाने के लिए हम उनके पास पहुंच गए थे कि साहब इनने हमारी जिनवाणी निकाल दी, ये कर दी वो कर दी। तो उस बात को लेकर के बहुत विवाद 87 में ये घटना घटी थी और 93-94 में ये आए थे, 3-4-6-7 साल हो भी गए थे तब। तो हम लोगों के मन में ऐसा आ गया, जैसे उनके साथ में चर्चा हुई ना, थोड़ा विश्वास क्रिएट हुआ। तो हमने बोला ये झगड़ा यदि इनके माध्यम से शांत हो जाए, जिनवाणी वापस पुनर्स्थापित हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन वो जो है झगड़ा खत्म इसलिए भी नहीं हो सकता था, वहां से भी कुछ लोगों ने ये प्रपोजल दिया था, क्योंकि हमारा पंचकल्याणक 91 में तो पंचकल्याणक हो गया था। हाँ, मंदिर का जो नेहरू पुतले वाला मंदिर है, विद्या निकेतन वाला, तो 91 में तो पंचकल्याणक मंदिर बन गया था। तो इसलिए हमको तो जो जिनवाणी है वहां विराजमान करने को, लेकिन जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन समाज में लगे हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी, बोर्ड लगे हुए थे, ये हुए थे, तो हमने बोला इसका कुछ समाधान हो जाए। तो उनसे बात करी तो मालूम वो क्या करते थे उस समय, वो मेरे साथ में उनका इतना लगाव था उस समय। तो वो जो है ना, मैं जैसे चर्चा हो रही है, दोपहर में बैठे हैं, तो मैं पीछे जाकर के बैठ जाऊं और उनकी नजर पड़ जाए महाराज,
अरे पंडित जी को सामने लाओ, पंडित जी को सामने, तो ऐसा करके जो है वो सामने बुलाते थे। और दूसरे सेठिया एठिया और दूसरे नेता लोग बैठे, वो अपनी बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, दूसरी लौकिक चर्चाएं कर रहे हैं। तो मेरे को वो इशारा करते थे महाराज कि तुम तो कोई चर्चा छेड़ो, तुम कोई तात्विक चर्चा शुरू करो, ये तो चलता रहेगा। ऐसे करके उनने मेरे से सारी बहुत बातें करी, और जो उनकी विशेष मान्यताएं हैं शुद्धोपयोग को लेकर के, चौथे गुण स्थान को लेकर के, निमित्त उपादान को लेकर के, क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के, ये सारे विषयों पर उनकी जो मान्यताएं हैं वो उनने मुझे बताई। उसमें कई बातों को तो मुझे भी उचित लगी, लेकिन कई बातों में बिल्कुल समाधान नहीं हो रहा था। एक बार हमारी जो है ना महाराज जी गमन कर रहे थे, तो हम भी कुछ वहां कुछ दूर तक उनके साथ में मिलने गए, बाद में गए मिलने गए। तो वहां हम कहाँ बैठे थे, ऐसा कोई ऐसा स्कूल खाली स्कूल था, कुछ था, तो वहां बैठे थे। वहां पर हमारी खूब जोर के बहस हुई। तो वो उनने कुछ ऐसा बोल दिया, मेरे मुंह से निकला ख्याल नहीं आ रहा है, कि साहब आगम तो ये कह रहा है, और वो कहने लगे कि नहीं ये बात सही है। तो मतलब महाराज जी आगम मिलना चाहिए। और उस समय मैंने उनको एक वाक्य बोला था, जिसके लिए मैंने ये पूरी कहानी सुनाई आपको। वाक्य मैंने ये कहा था, महाराज जी मुझे ये पक्का भरोसा है कि आपकी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी आपने माना है, वो आगम के ही आधार पर माना होगा। आगम से विरुद्ध आपने बुद्धिपूर्वक आगम से विरुद्ध जाकर के तो कोई मान्यता अपनी बनाई नहीं होगी, इसलिए आपने आगम से ही आप कह रहे हो, मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन मैं आपको ये भी पक्का भरोसा दिलाना चाहता हूं, कि मैं भी आगम के प्रति जो श्रद्धावंत हूं वो आपसे कम नहीं हूं। आप ये समझो कि मेरे को आगम की श्रद्धा कम है और आपको आगम की श्रद्धा ज्यादा है, तो मैं आपको भी मानने को तैयार हूं कि आपको पूरी श्रद्धा है, लेकिन मुझे भी आगम के प्रति उतनी ही श्रद्धा है जितनी आपको है। मेरे को जो है बिल्कुल भी कम नहीं है। आपकी तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को तो मालूम है ना। इसलिए जो है आगम से यदि कोई बात आपकी टकराएगी तो मुझे आपका विरोध करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यदि समर्थन करेगी तो मुझे आपका समर्थन करने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं तो आगम को मानने वाला हूं। वो बात जो है आगम की आप कह रहे हो, तो वो आप थोड़ी कह रहे हो, आगम कह रहा है, इसलिए आगम की बात होने से मैं इस बात को मानूंगा। तो ये बात जो है उनको भी, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये बात कह रहा था तो उनको भी बहुत अंदर से खुशी हुई थी कि ये जो है आगम के प्रति, इसमें जो लिखा है ना, मैं इसका विवेचन कर रहा हूं, सुनिश्चल व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका। ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका में ऐसा देव शास्त्र गुरु का ऐसा पक्का श्रद्धान होता है, तत्वार्थ का ऐसा श्रद्धान होता है। समय सार कहता है कि त्रैलोक्य चलत्यपि, तीन लोक चलायमान हो जाए, लेकिन वो सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि की भी जो श्रद्धा है वो उसकी चलित नहीं होती। यहाँ पर भी वही शब्द के प्रयोग कर रहे हैं, त्रैलोक्य चलत्यपि। वो निर्जरा अधिकार में जो निशंकित अंग का श्लोक है उसमें उन्होंने ये लिखा है, त्रैलोक्य चलत्यपि। तो यहाँ पर जो है भले प्रकार निश्चल ग्रहण किया, और इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, तो इसमें जो है वो अपनी भूमिका के अनुसार, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में तो कोई विशेष भूमिका का फर्क नहीं है। क्या बोल रहे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में चौथे गुण स्थान का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, पांचवें गुण स्थान का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, छठे सातवें गुण स्थान का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और कहो और आगे का भी, इसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। बल्कि ये भी हो सकता है कदाचित क्या कि चौथे गुण स्थान वाले को छायिक सम्यक दर्शन हो
और वो मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान में हो और उनको छायिक सम्यक दर्शन ना हो, गारंटी थोड़ी है कि छठे सातवें गुण स्थान में जो है वो छायिक सम्यक दर्शन के साथ ही जाते हो। श्रेणिक महाराजा को छायिक सम्यक दर्शन था, चौथे गुण स्थान से ऊपर बढ़े नहीं, वो चौथे गुण स्थान से ऊपर तो बढ़े ही नहीं। क्यों नहीं बढ़े थे बताओ, क्यों नहीं बढ़े थे? नरकायु का बंद हो गया था ना। नरकायु का बंद हो गया था, तो जिसको नरकायु का बंद हो जाए वो तो है संयम अंगीकार नहीं कर सकता। नरकायु का भी है और शायद तिरंचायु का भी है और मनुष्य आयु का भी है, ऐसा 3 का है शायद। इसमें जो है वो संयम अंगीकार नहीं करता। देवायु का बंध के साथ में संयम अंगीकार होता है, क्योंकि संयम जो है वो देवायु के बंध का कारण है, संयम देवायु के बंध का कारण है। इसलिए जो है फिर वो संयमी जीव को, नहीं तो फिर आयु बंद हो गया और संयम के साथ में फिर उसको नरक का बंद हो गया तो नरक जाना पड़ेगा, तो संयमी नरक जाएगा, सम्यक दृष्टि नरक जा रहा है वहां तक तो ठीक है। संयमी नरक जाए ये तो सही नहीं है। और ये जो व्रत आदि के परिणाम हैं, ये सूत्र है ना तत्वार सूत्र का, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपांसी एक शब्द और है, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य, देव गति के कारण है, देवायु के बंध के कारण है। ये कौन कौन? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। बाल तप भी जब मिथ्या दृष्टि के व्रतादि वो स्वर्ग देवायु के कारण है, तो जो है सम्यक दृष्टि के जो है वो कैसे नरक आदि के कारण हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं माना है। सम्यक दर्शन के अविरति है, सम्यक दर्शन के साथ में तो अविरति भी हो सकता है, तो अविरति है तो वो अविरति के परिणाम से नरक भी जा सकता है। छायिक सम्यक दर्शन के साथ में नरक चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन बाद में हुआ, सम्यक दर्शन ही बाद में हुआ, उसके पहले आयु बंद हो गया, इसलिए आयु बंद हो गया तो नरक। और वो हुआ था तब जब वो बौद्ध मतानुयायी थे, जब उनने उपसर्ग किया था, क्या नाम उनका, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, तब आयु बंद हो गया उनका। सम्यक दर्शन ने उनके आयु बंद की स्थिति को घटाया जरूर है, क्योंकि वहां तो 33 सागर की आयु का बंद हुआ था, और इसके बाद में सम्यक दर्शन होने के बाद में इनका आयु जो स्थिति है वो घट के कितनी हो गई? 10,000 नहीं, 84,000। 10,000 हो नहीं सकती थी। क्यों? बहुत ऊंचा नहीं, ऊंचे की बात नहीं। 10,000 में तो पंचम काल में वापस जन्म हो जाता। श्रेणिक का, क्योंकि 21,000 वर्ष का पंचम काल है ना, और उसके चौथे काल के आखिरी की बातें हैं। महावीर भगवान का जो काल था उसी समय श्रेणिक थे, तो जो पंचम, इसलिए उनको ऐसा बिल्कुल 84,000 वर्ष का, माने 21,000 वर्ष पंचम काल के निकल जाएं, 21,000 वर्ष छठे काल के निकल जाएं, फिर 21,000 वर्ष सर्पनी के छठे काल के निकल जाएं, फिर 21,000 वर्ष उसके पंचम काल के निकल जाएं, तो टोटल कितने हो गए? और तुरंत पहले तीर्थंकर महापद्म नाम के वो ही बनेंगे श्रेणिक राजा। भावी तीर्थंकर हैं ये। कौन? श्रेणिक भावी तीर्थंकर हैं महापद्म नाम के। तो ये जो है, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसी मिथ्या दर्शन की भूमिका के में रहते हुए फिर उन्होंने ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रक्रिया को अपनाया। और व्यवहार सम्यक दर्शन में तो इन्होंने तत्वार्थ श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये सब शामिल कर लेना। और व्यवहार सम्यक ज्ञान में आगम ज्ञान, और इसमें भी ये शब्द लगाना सुनिश्चल। सुनिश्चल जो है ये आगम ज्ञान के प्रति भी लगाना। इसके साथ में अब चारित्र भी कहा है, चारित्र भी कहा, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो वो जो सम्यक व्यवहार सम्यक चारित्र की भूमिका बनेगी, वो क्या बनेगी, कैसी बनेगी?
तो वो जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो उनकी जो अवस्था है तदनुकूल, उसके अनुकूल जो है व्यवहार सम्यक चारित्र की भूमिका बनेगी। कैसी बन सकती है? यहाँ पर जो चारित्र बाहुड़ में जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है, सम्यक दृष्टि का भी चारित्र होता है, और इसलिए जो सम्यक दर्शन का जब व्यवहार प्रारंभ होता है पहले, तो उस भूमिका में भी वो चारित्र रहता है। कौन सा चारित्र है, कैसा चारित्र है? कोई व्रत नहीं है, चौथे गुण स्थान में ही व्रत नहीं है, तो तुम उसके पहले कैसे व्यवहार में कैसे मान रहे हो? तो वहां पर ये व्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, लेकिन वो जो चारित्र है उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र की भी बाकायदा व्यवहारिक पहचान है। जैसे हम कहते हैं ना, ये प्रतिमाधारी है, तो इनकी इतनी 2 प्रतिमा है, इनकी 3 प्रतिमा है, इनकी 4 प्रतिमा है, अणुव्रती है। मुनि महाराज हैं तो साहब उनके जो है नग्न दिगंबर मुद्रा को देख करके हम उनको मुनि कहते हैं। ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि की भी व्यवहार पहचान है। चारित्र बाहुड़ में उसकी बाह्य चिन्ह लिखे हैं। बाह्य चिन्ह कौन से हैं उसके? बाह्य चिन्ह सम्यक दृष्टि के। बोले चारित्र तो है नहीं, तो बाह्य चिन्ह कैसे पहचानोगे? हैं ये बाह्य चिन्ह उसके। कौन से हैं बाह्य चिन्ह? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना। ये उसके व्यवहारिक पहचान है। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि निसंकित है, निकांक्षित है या उपगूहन है, स्थितीकरण है। ये जो 8 अंग हैं, इनका ये व्यवहारिकता में दिखाई नहीं देते क्या? ये तो सारे जो है व्यवहारिकता में आपके पकड़ में आ सकते हैं। कोई अंदर के थोड़ी है, आत्मानुभूति कहें या आत्म शुद्धोपयोग कहें, वो कोई अंदर की चीज है, भले ही पकड़ में नहीं आ रही है। ये तो व्यवहारिक चीजें हैं। आपने यदि कोई शंका की बात करी तो वो जो है स्पष्ट कहेगा कि साहब जिनवाणी में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं की जा सकती। क्या है वो निसंकित? उसके लिए उनने सम्यक ज्ञान का कहा ना रत्नकरण श्रावकाचार में, इदमेव इत्थमेव, क्या है वो? हाँ नहीं, ये तो शायद पुरुषासिद्धि उपाय का है, रत्नकरण का है नहीं। मैं ये निसंकित अंग का है। मैं वो जो सम्यक ज्ञान की पहली श्लोक है ना, क्या है वो, जिसमें न्यूनाधिकता की कोई बात नहीं। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतम। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीता निस्संदेहम। ये निस्संदेहम में से निसंकित अंग निकाल रहा हूं। निस्संदेहम वेद तदाहुज आगमिना। मतलब ये जो है निस्संदेह, उसको कोई प्रकार का कोई संदेह नहीं। अन्यून मन अतिरिक्तम, जो ना कम समझता है ना ज्यादा समझता है। वस्तु का स्वरूप जैसा है उससे ना वो कम स्वीकार करता है और ना ज्यादा स्वीकार करता है। कम स्वीकार करेगा तो अव्याप्ति दोष आएगा, ज्यादा स्वीकार करेगा तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। याथा तथ्यम माने विपरीतता भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विपरीतता करेगा तो असंभव दोष आएगा। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात निस्संदेहम वेद। वो निस्संदेह उसको जानता है। ये उसका निशंकित अंग है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को, और बल्कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र की पहचान है, उसकी पहचान। और दूसरे निकांक्षित अंग है। जैसे आपसे पूछा जाए मंदिर क्यों आते हो भाई साहब, मंदिर क्यों आते हो? दुकानदारी कुछ कमजोर चल रही है, उसके कारण। क्या बात करते हो पंडित जी, दुकानदारी अपनी जगह पर है, मंदिर आने से उसका क्या लेना देना। लेकिन हमने तो मंदिर का, तीर्थों का, महावीर जी का, पदमपुरा का, सबके डिपार्टमेंट बांट रखे। सब जगह जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व फैला रखा है कि बच्चा दे देंगे, दुकानदारी अच्छी कर देंगे, भूत भगा देंगे। अरे का डिपार्टमेंट सौंप दे भगवान का। ये निकांक्षित
देखना ये निकांक्षित, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की पहचान है। व्यवहार सम्यक दर्शन की नहीं, व्यवहार सम्यक चारित्र की पहचान है। व्यवहार सम्यक चारित्र माने क्या? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र की पहचान है। ये ऐसी निकांक्षित में, ऐसी निर्विचिकित्सा में, आहा, वो निर्विचिकित्सा अंग में, वो जो चेलना का उदाहरण है ना, चेलना का नहीं, उदयन राजा का। सुनो तो लो, मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, चेलना का उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ मैं निर्विचिकित्सा में, कि जब वो उदयन राजा का परीक्षा लेने गए थे ना, आहार के लिए चेलना आहार दे रही थी। चेलना का नहीं, ऐसा श्रेणिक का है, चेलना का है। तो जो है वो उन परीक्षा ले रहे थे, तो उनने पूरा का पूरा उनको आहार दिया, और खाया नहीं, कि पूरा का पूरा। उदयन राजा का और इसका भी है, नहीं है इसका चेलना का, तो वो है उदयन राजा का। उदयन राजा चेलना का स्थितिकरण में है, चेलना का स्थितिकरण में है भैया, चेलना का स्थितिकरण में। अब देखो उदयन राजा का सब है ना, तो सबके सब में मिल जाएंगे आपको, चिंता नहीं करो। हाँ, तो ये जो है उदयन राजा का तो फेमस है क्या। और देखना ये निर्विचिकित्सा है, निर्विचिकित्सा। मैं कहता हूँ ये निर्विचिकित्सा गुण ना हो ना, जो अपन अभी वैयावृत्ति की बात कर रहे थे, तो ये वैयावृत्ति हो सकती है, वैयावृत्ति हो सकती है। नहीं तो ये बोलेंगे साहब हमको तो बड़ी घिना आ रही है, हमें तो जो हो रहा है, जो हमें वो हो रहा है। अरे वहां तो देखना निर्विचिकित्सा अंग तो ऐसा कहता है, इसको जो है ना आचार्यों के एक विशेष गुण में स्वीकार किया गया है। प्रकर्ता नाम का गुण है आचार्य का, प्रकर्ता नाम का गुण। उसमें ये ऐसा व्यवहार होता है उनका, मुनियों का भी ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़े। बोलो अपने माँ बाप की हमको सेवा करना पड़ता है, हमने तो 9 साल तक करी है। 9 साल तक के पिताजी को पैरालिसिस हुआ था ना, तो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, तो हमारे भैया और हमने मिलकर के उनकी लैट्रिन से लेकर के, पेशाब से लेकर के, आप क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। और इसमें जो है मैं ये कहता हूं, जैसा ये तो माँ बाप के प्रति तो हमारे कर्तव्य वाली बात आ जाती है, लेकिन देव शास्त्र गुरु, तो जैसे माँ बाप के प्रति हम कर्तव्य की दुहाई देते हैं, सम्यक दृष्टि तो वो देव शास्त्र गुरु के प्रति भी उसी प्रकार समर्पित होता है। मंदिर में झाड़ू लगाना है तो मैं कैसे लगाऊं, मैं कैसे लगाऊं, वो माली लगाएगा। क्यों भैया, क्या हो गया, तुम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। बोले हमको तो बड़ी घिन आती। फिर तुम जो है, तुमसे झाड़ू नहीं लगाते बन रही है, तुमको जब मल साफ करना पड़ेगा तब क्या होगा, निर्विचिकित्सा। तो ये इसके व्यवहार सम्यक चारित्र है, ये कह रहा हूं मैं, व्यवहार सम्यक चारित्र है। ये चौथे गुणस्थान का व्यवहार सम्यक चारित्र। कौन सा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम का। ये तो है ही, इसके अलावा और बहुत सारी पहचान बताई है। हम ये कहते हैं साहब सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानेंगे, सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानेंगे, सम्यक दर्शन तो अंदर की चीज है, क्यों नहीं पहचानोगे जी। सम्यक दृष्टि का चारित्र नहीं होता क्या? बोले सम्यक दृष्टि का कहाँ चारित्र होता, वो तो अविरति होता है। अरे तुम अविरति को गाना लेके बैठते हो, चारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कुंद कुंद भगवान ने चारित्र पाहुड़ में ये बात लिखी है, और वो कह रहे हैं उसकी पहचान, ये शब्द लिखे हैं उन्होंने कि अब सम्यक दृष्टि की बाह्य पहचान बताते हैं, उनके बाह्य चिन्ह बताते हैं। तो ये बाह्य चिन्ह है 8 अंग। मद नहीं करता, ये बाह्य चिन्ह है उसका। ना उसका रूप का मद करता, ना कुल का मद करता, ना जाति का मद करता, ना धन का मद करता, ना जो भी है। मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को, ज्ञान का मद नहीं करता। ये जो है उसकी सम्यक दृष्टि की पहचान है। और सम्यक दृष्टि की पहचान बताओ। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो है ही, और सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए उन्होंने और भी बहुत सारे गुण बताए, जैसे अब छठ अनायतन है, 3 मूर्ताओं का त्याग है, ये भी है। और प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये भाव सम्यक दृष्टि के माने गए। प्रसम, संवेग, लेकिन इसमें आप जो है ना, वो चारित्र मोह, इसमें सिर्फ दर्शन मोह के अभाव जनित और
अनंतानुबंधी कषाय के अभाव जनित कोई प्रथम संवेग अनुकंपा आदि सब भावों को लेना। नहीं तो आप बोलो साहब वो इनको तो बाहुबली को इतना वो आ गया क्रोध। अरे वो जो है वो जो है अनंतानुबंधी संबंधी नहीं था, वो दर्शन मोह संबंधी नहीं था, वो अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी था। वो कैसे, वो क्यों था? अरे आरंभ कौन सा है ना, एक हिंसा, विरोधी हिंसा। तो बाहुबली को ये विरोधी हिंसा ने जन्म दिया था, विरोधी हिंसा ने जन्म लिया था। और भरत चक्रवर्ती को भी वही हिंसा ने जन्म दिया था। विरोधी हिंसा तो पंचम गुण स्थान तक चलती है, विरोधी हिंसा ने कैसे जन्म लिया था? अरे तुम मेरे राज्य को छीन रहे हो। पापा हमको दे गए थे, पापा समझ गए कि नहीं? पापा माने आदिनाथ। बाहुबली कह रहे हैं उनका दिया हुआ है पोदनपुर मेरे को, और तुम जबरदस्ती अपना कब्जे आना चाहते हो। नहीं हम नहीं देंगे, वो लड़ लो चलो। अब वो कह रहे हैं मैं तुमको ही दे दूंगा भैया, लेकिन तुम मेरे चक्रवर्तित्व को तो स्वीकार करो। बोले क्यों करूंगा? क्यों करूंगा, मेरे को नहीं करना। पिताजी बंटवारा कर गए, पिताजी बंटवारा कर गए। अब तुम जो है, तुम मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। तुम तो जो चक्कर कर रहे हो। तो ऐसा हुआ। तो अब ये जो है, ये सब कहने का अर्थ ये है कि विरोधी हिंसा ये कोई अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होती है। आरंभी हिंसा ये अनंतानुबंधी जनित नहीं है। उद्योगी हिंसा अनंतानुबंधी जनित नहीं है। अनंतानुबंधी का रूप कुछ अलग ही है। अनंत के साथ में जिसका अनुबंध है उसका नाम अनंतानुबंधी है। अनंत के साथ में जिसका अनुबंध है। अनंत माने क्या बताओ? अनंत माने क्या? तो लिखा है अनंतम मिथ्यात्वम, अनंतम मिथ्यात्वम तद अनुबधनाति इति अनंतानुबंधी। अनंत जो मिथ्यात्व, उसके साथ जो अविनाभावी रूप से रहती है उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। इसलिए ये जो तुम्हारे लौकिक व्यवहार में एक उदाहरण नहीं मिलेगा अनंतानुबंधी कषाय का लौकिक व्यवहार में। ये तो अंदर की मान्यता से प्रभावित है। ये अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय का रूप ये है कि मैं कुछ करने नहीं दूंगा, मैं कुछ करने नहीं दूंगा। देखो कौन आता है सुधारने के लिए, कौन आता है बिगाड़ने के लिए। माने इसका अंदर का जो है मिथ्यात्व से प्रेरित होना चाहिए। मिथ्यात्व से प्रेरित। मिथ्यात्व में ये आती है, मिथ्यात्व क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, इसका नाम है सम्यक। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मैं कर सकता हूं, और इस भावना के साथ में, इस मिथ्यात्व के साथ में वो उसका जो है कषाय का भी परिणमन हो उसके साथ में, तो वो अनंतानुबंधी कषाय है। तो यहाँ पर वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुनिश्चल रूप से जब स्वीकार करता है, ये आगे भूमिका बन रही है उसको निश्चय की भूमिका बन रही है इसमें। आगे पढ़ता हूं, देखो। भले प्रकार निश्चल ग्रहण किया जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ताका पाक कहिए परिपाक। देखो ये जयचंद जी ने बहुत, ये आपको इसमें अनुवाद में नहीं मिलेगा इतना जितना इन्होंने इसका बहुत सुंदरता से अर्थ किया है जयचंद जी साहब ने। आपके पास में ग्रंथ है क्या? नहीं, समय सार बचनी का मंदिर में, वो मोटा वाला। नहीं, समय सार बचनी का मंगलायतन से छपा है, 2.5 किलो का। 2.5 किलो का। वो बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया, तो अब हैंडी नहीं रहा। तो लोग जो है ना, अब बोले साहब इतना बड़ा ग्रंथ कहाँ से रखे, उठाने में मतलब जो है हाथ दुख जाए। अब उसका अगला प्रकाशन करेंगे तो उसको 2 खंडों में छापेंगे।
ताकि जो है उसका वो हो जाए कम वजन कम हो जाए। और फॉन्ट भी छोटा कर देंगे तो उससे जो है ये साइज में छापेंगे। ये इससे बड़ा साइज है उसका, इससे A4 साइज है, A4 का उसका बड़ा साइज है। मेरे पास में उसकी PDF तो है, उसी से पढ़ रहा हूं मैं। ताका पाक कहिए परिपाक। कौन सा शब्द था भाई साहब कल अपना, कौन से शब्द पे चर्चा चल रही थी? पी पाक प्रकर्ष परंपरा। तो ये पाक का अर्थ क्या है? तो पाक माने परिपाक। देखो परिपाक करने से चीज स्वादिष्ट होती है। वो अपन वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं पाग, पाग देते हैं ना, पाग देते हैं काय से? सीरे से, शक्कर के सीरे से क्या चीज बनाते हैं? हाँ, शक्कर बहरा तो ये पाक में पाग भी आ गया। वैसे पाक शब्द तो है पवित्रता के अर्थ में नहीं, माने पकाने के अर्थ में। आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, जितना उसको पकाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उसको जितना पकाते हैं, उसकी जो पाकपना है, उसकी पवित्रता है, वो बढ़ती जाती है। परिपाक का मतलब और लेवल उसका ऊंचा हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं पाक कहिए परिपाक। और अगला शब्द क्या है? और देखो इसका परिपाक का दूसरा अर्थ किया इन्होंने, परिपाक अथवा पचना। पचना। ताका प्रकर्ष कहिए। प्रकर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकर्ष कहिए बधने की परंपरा। बधने की माने बढ़ने की, वृद्धि होने की परंपरा। ता करी, अनुक्रम करी, अपना स्वरूप विषय। देखो ताकरी, ताकरी माने ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पाक कहिए परिपाक, उसकी पर प्रकर्ष कहिए वृद्धि। ये वृद्धि जो है कहाँ ले जाती है? तो ये कह रहे हैं अनुक्रम से अपना स्वरूप विषय आपको आरोपण करता के, आपको स्वरूप विषय आरोपण करता के अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विशेष तिष्पणा करी साधक रूप है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दोनों की बहुत ही सुंदर सुयुक्ति के साथ में उनका जो समन्वय है, वो समन्वय क्या कहलाता है? साधकपना कहलाता है। फिर क्या होता है उस साधकपने से? अब आगे देखो, बहुरी तैसे ही परम प्रकर्ष कहिए। परम प्रकर्ष था पहले, अब परम प्रकर्ष हुआ। परम प्रकर्ष का मतलब क्या? वृद्धि हुई। वो वृद्धि जो है परम, परम माने उत्कृष्टता को प्राप्त हुई। जब उत्कृष्टता को प्राप्त हुई तो क्या क्या होता है? अब देखना आगे। वो कह रहे हैं परम प्रकर्ष कहिए बधना, ताकि मकरिका कहिए हद। इसमें बहुत अच्छा शब्द आया है तुम्हारे इसमें, देखना तुम्हारे इसमें बताना संयम। एक शब्द है परम, अपन ने क्या बोला था अभी? पाक प्रकर्ष परंपरा, और उसकी हद होने पर उन्होंने इसका, ये भी तीन वही शब्द हैं, परम प्रकर्ष पराकाष्ठा पाक प्रकर्ष परंपरा, और यहां पर क्या हुआ? परम प्रकर्ष पराकाष्ठा। क्या हुआ? बोले ये पराकाष्ठा माने इसमें मकरिका शब्द है, संस्कृत में मकरिका शब्द है। मकरिका कहते हैं हद को, सीमा को, पराकाष्ठा को। ताकू अधिरोढ़ कहिए प्राप्त भया, जो रत्नत्रय ताका अतिशय करी प्रवर्त्या, जो समस्त कर्म का नाश। ये जो साधकपना है, ये बढ़ते 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 ये समस्त कर्म का नाश, ताकरी प्रज्वलित दैदीप्यमान और अस्खलित कहिए तेरी चिगे नाही, ऐसा निर्मल स्वभाव भाव तिष्पणा करी सिद्ध रूप है। साधक रूप से
ये सिद्ध रूपता वही परिणामों में घटित हुई। इन्हीं साधक सिद्ध, साधकपना और सिद्धपना दो भावन करी स्वयमेव आप परिणमता, स्वयं आप परिणमता माने स्वयं स्वयं से परिणमता हुआ, जो एक मिनट, जो एक ज्ञान मात्र भाव सो ही उपाय उपेय भाव को साधे है। देखो इसका और भावार्थ थोड़ा सा लिखा है इन्होंने, जयचंद जी ने, वो भी पढ़ता हूं। भावार्थ माने ये जो गद्यांश लिखा था ना, ये गद्यांश संस्कृत का अनुवाद किया, अब उसका भावार्थ बता रहे हैं। यह आत्मा अनादि कालते मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रते संसार में भ्रमे है। सो जब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चल अंगीकार करे, पहले तो उन्होंने बिल्कुल शब्द बाई शब्द अनुवाद किया था, अब इसको अपनी भाषा में वो उसको लिख रहे हैं सरलता के साथ। निश्चल अंगीकार करे तब अनुक्रम ते अपना स्वरूप का अनुभवन की वृद्धि करता, ये शब्द इनने डाले, अपना स्वरूप का अनुभवन की वृद्धि करता निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त होए। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त होता है। ते तो साधक रूप है, जब तक वो पूर्णता नहीं हुई तब तक तो साधक रूप है। बहुरी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करी समस्त कर्म का नाश होए, तब साक्षात मोक्ष होए, सो सिद्ध रूप भाव है। सो इन दो भाव रूप ज्ञान ही का परिणाम है, सो ही उपायोपेय भाव है। ऐसे दो ही भावनी विषय ज्ञान मात्र आत्मा के अनन्यपणा है, अन्यपणा नहीं है। तिस्करी नित्य निरंतर नाही चिगता, जो एक वस्तु ताका निकंप परिग्रहण ते किसी काल मोक्ष के अर्थी पुरुषन के, जो भूमिका अनादि संसार ते लगाए कभू जिनने पाई नाही, ऐसी भूमिका का लाभ, क्या अनादि मिथ्या दृष्टि को ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लाभ आज तक कभी हुआ नहीं ना, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसी भूमिका का लाभ तिनको या प्रकार होए है। ताते ते सतपुरुष तहां सदा काल निश्चल भये संते, आप ही ते क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्ते, जे अनेकांत कहिए अनेक धर्म, तिनकी मूर्ति भये संते साधक भावते है संभव कहिए उत्पत्ति जाकी। ऐसी परम प्रकर्ष की हद रूप जो सिद्धि, परम प्रकर्ष की हद मकरी का हद रूप जो सिद्धि, ताके भाव के भाजन होय है। इस प्रकार से इन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग से कैसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है और उस मोक्ष मार्ग के द्वारा कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये पूरा मार्ग हमको पूरा राइटिंग में उसका राइटिंग में उसका संविधान जो है हमारे सामने रखा है। ऐसा बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ मोक्ष मार्ग की इन्होंने की है। इसके बाद में जो 13 कलश लिखे अमृतचंद्राचार्य देव ने, उन 13 कलशों को अपन पढ़ेंगे थोड़ा और उसका जो अर्थ है थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे। मैंने आपको कल 2 अनुयोग से तो चर्चा करी थी मोक्ष मार्ग की, प्रथमान योग और चरणान योग से। कर्णान योग और द्रव्यान योग, तो ये जो 13 छंद पढ़ेंगे ना, 13 श्लोक पढ़ेंगे, इससे तो द्रव्यान योग के माध्यम से मोक्ष मार्ग की चर्चा आ जाएगी। कर्णान योग से भी किस प्रकार से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। अब जो है 2 मिनट का अपन ध्यान करेंगे। क्या विषय पर ध्यान करेंगे बताओ? नरेश जी हैं क्या नहीं? हाँ जी बोलो नरेश जी, माइक चालू करो। हाँ
अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण संसार में भटक रहे हैं। सम्यक हाँ। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र ही रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग पर ले जा सकता है। मोक्ष मार्ग है। देखो वो ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भटक रहे हैं और एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही हमको मुक्ति मार्ग पर आगे ले जा सकता है। तो इस बात का, इस सूत्र वाक्य का आप 2 मिनट जो है ध्यान करें, चिंतन करें। जाओ भैया, जिनवाणी स्तुति कराओ। आ जाओ। बोलो।